आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया में। इस वक्त सदर बाज़ार में हूँ। ये सदर बाज़ार की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है और साइड में ये दिख रहा है आपको मेट्रो का काम चल रहा है। और आपको मैं बतला दूँ यहाँ पर दुकानदारों के करोड़ों का नुकसान इस मार्केट में, दुकानों का लगभग करोड़ों का नुकसान इस मार्केट में हो चुका है बारिश के जाने से। एमसीडी की लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार के चलते कोई सफाई ना होने का कारण कहें, सफाई ना होने की वजह से मार्केट की जितनी भी दुकानें हैं, अब मैं आपको बतला दूँ, आप देख सकते हैं सामने भाई साहब ने नया प्लास्टर किया है और ये नया प्लास्टर के अगर नहीं होता ये दीवार तो पानी अंदर भर जाता। भैया दुकान के अंदर पानी नहीं आया क्या? नहीं आया? आया था, उसके बाद ही हमने ये सब। अच्छा, कारण क्या रहा? कारण यहाँ पर जो ये मेट्रो का कंस्ट्रक्शन। अच्छा, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो क्या एमसीडी की सफाई व्यवस्था सही थी? बिल्कुल घटिया, बिल्कुल घटिया है। तो एमसीडी वो मेट्रो तो अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बतला दूं जिम्मेदारी है नगर निगम की। यदि नालों की सफाई और गटर वगैरह साफ हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको गटर कुछ साफ किए गए हैं प्रदर्शन करने के बाद, लेकिन तो कुछ नुकसान बताएंगे लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? क्या बता, नुकसान कोई हमें देगा तो नहीं। अच्छा, भाई कह रहा है कोई नुकसान बताने से कोई फायदा नहीं क्योंकि कोई देने वाला नहीं है। अभी इन्हें देने के लिए भी मैं आऊँगा। खैर चलिए, अब मैं आपको बता दूँ ये कूड़ा पड़ा हुआ है और भी बहुत जगह दिखाऊंगा मैं। एमसीडी यहाँ की मार्केट के एसोसिएशन पम्बा जी ने जो है प्रदर्शन किया है और दिल्ली नगर निगम को घेरने की कोशिश की है। इसके साथ साथ मांग की है कि सफाई व्यवस्था होनी चाहिए और गटर खुल जाने चाहिए। आपको मैं बता दूं सफाई हो भी जाती है तो लेकिन कूड़ा नहीं उठ पाता, जिसकी वजह से हल्की फुल्की बारिश की वजह से ये कूड़ा गटरों में चल जाता है। गटर बंद होने की वजह से दुकानों में पानी चला जाता है और इस मार्केट का कम से कम करोड़ों का नुकसान, ये गहरी दुकानें होने की वजह से मार्केट के अंदर पानी चला जाता है दुकानों में, तो इसकी वजह से करोड़ों का नुकसान इन मार्केट वालों का होता है। तो ये भी अवस्था है दिल्ली नगर निगम की। और आपको मैं दिखा दूं किस तरह से कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कूड़ा जो है, ये जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये नगर निगम के कर्मचारियों की तरफ से सफाई नहीं बल्कि दुकानदारों की तरफ से पट्टी लगाने वालों ने कूड़े की सफाई करी होगी और इकट्ठा कर दिया होगा। लेकिन ये जिम्मेदारी नगर निगम की है कूड़ा उठाने की। यदि ये कूड़ा नहीं उठेगा तो जो शिविर के गटर है उनमें चला जाएगा। जाने के बाद गटर बंद होने के बाद पानी जो है दुकानों में चल जाएगा, दुकान और सड़कें सारे तालाब में तब्दील हो जाएगी। तो ये गहरी गहरी दुकानें आप देख सकते हैं मार्केट में। भाई दिखा सकता थोड़ा सा, आपका एतराज तो नहीं? तो ये गहरी गहरी दुकानें हैं, थोड़ा सा कहीं से चूहा भी रास्ता कर देता तो ये दुकानें भर जाएंगी। कम से कम 2-2 मीटर गहरी दुकानें हैं तो दुकानदार का कम से कम करोड़ों का नुकसान होता है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। भाई पानी गया वो दुकान के अंदर, लाखों का नुकसान भाई साहब बता रहे। एक दुकानदार से पूछा तो ये क्या कारण है कि पानी जाने का कारण क्या है सर? अभी तक मैं अपनी तरफ से बता रहा था, थोड़ा सा मेट्रो की और कुछ नहीं हुआ है। जी सर, ये मेट्रो वाले ने भी सेल्टर लगा दिए, पानी जा नहीं पा रहा है। अच्छा तो चलो खैर कोई बात नहीं। गुस्से में तो आदमी बोल ही जाता। भाई आपका नुकसान होगा तो आप भी बोलेंगे, लेकिन भाई साहब सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? मेट्रो वालों की या नगर निगम की? मेट्रो की और नगर निगम दोनों ही दोषी हैं। दोनों नगर निगम है। आपने भाई साहब ने मेट्रो भी इतनी दोषी है, नगर निगम पहले कभी आया नहीं पानी तो मेट्रो दोषी है ना। अच्छा, तो ये मेट्रो का काम चल रहा भाई साहब की दुकान के सामने, तो यहाँ से काम चलने की वजह से खैर बात इनकी भी दोस्त है कि जब कोई आदमी किसी के घर के सामने नाला खोदेगा या कोई काम करेगा तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके पानी का निकासी दे और घर से निकलने की भी निकासी दे, जिससे कि आदमी आराम से निकल सके अपनी दुकान से और उसके गंदा पानी भी निकल जाए। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी कंपनी जो मेट्रो का काम कर रही है, जो मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है, तो इतनी बड़ी कंपनी के मुँह पे हाथ कौन रखेगा? आप जानते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी सांठगांठ होती है और दुकानें बंद होने की वजह से आप देख रहे हैं ये बेचारों ने दुकानें भी बंद कर रखी है। अब देखिए कितनी गरीब दुकान है ये बेचारों ने, इन्होंने दुकानदारों ने यहाँ पर जो है अपनी दुकान का जो सामने का हिस्सा है वो नया अभी निर्माण किया है जिससे कि पानी अंदर ना जा सके। लेकिन इसमें पानी रुकेगा नहीं क्योंकि पानी इतना खड़ा हो जाता है, जब कहीं पानी की निकासी नहीं है तो पानी इतना खड़ा हो जाता है कि 1 फीट नहीं बल्कि 4-4 फीट पानी यहाँ खड़ा होने की वजह से दुकान के अंदर पानी चले जाता है। ये भी भाई साहब का देखिए, आप दुकान देख सकते हैं यहाँ पे। तो सर पानी अंदर गया था सर बता रहे हैं, तो नुकसान हुआ होगा सर? हाँ, थोड़ा बहुत माल तो भीगा था। हाँ, तो आपने देखा कि जो पम्मा जी हैं यहाँ के सदर बाज़ार के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एमसीडी का घेराव किया था, इस बात की मांग की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई साफ़ सफाई कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है और पूरे सदर बाज़ार की नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं। ये जो व्यापारी आए हैं परेशान हाल हैं, कोई सफाई नज़र नहीं आ रही है। अब आपको मैं बतला दूँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पीछे ये टेक लगा दी गई है, इन पर ये टेक लगा दी गई है ताकि बिल्डिंग ना गिर जाए, लेकिन ये जर्जर बिल्डिंग है, किस तरह से रोक दी गई है हवा में और ये सारा मेट्रो की वजह से है।
आगे लेके चलता मैं आपको। ये गटर खुला पड़ा है, अभी इस गटर में कोई भी बच्चा गिर सकता है, कोई पता नहीं लगेगा जब पानी भरेगा। तो आप ये देख सकते हैं ये नगर निगम की जिम्मेदारी है या नहीं है, खैर ये तो दुकानदार बेहतर जानते हैं। भैया किसकी जिम्मेदारी है? मेरी दुकान है नहीं सर। भाई की दुकान नहीं है, इस काउंटर में बैठे हैं। बड़ा अच्छा है, हमारे देश में बहुत अच्छी बात है, बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं, अपना माल अपना गद्दे पर भी किसी को भी बिठा देते हैं। भाई पानी गया दुकान के अंदर? नुकसान हुआ कुछ? बहुत नुकसान हुआ। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं सर? नगर निगम की, सरकार की, दिल्ली सरकार की। भाई ने दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी मानी है, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार केजरीवाल की है और एमसीडी में भी सरकार अरविंद केजरीवाल की है। भाई से पूछे, भाई दुकान तो आपकी भी गहरी पानी गया होगा? कहाँ से हो भैया? मीडिया से। भाई कौन सी मीडिया से? बुलंद संदेश के नाम से दैनिक पेपर है और बुलंद इंडिया टीवी के नाम से। भाई साहब की दुकान में पानी नहीं गया, क्योंकि यही वजह है हमारे देश की। सबसे बड़ी कमी यही है कि अगर हम किसी पार्टी से जुड़े और वो हमें जहर खिला रहा है या हमारे साथ कोई अत्याचार कर रहा है तो हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, दुनिया डूबे तो डूबे। भाई साहब दुकान में पानी गया होगा? हाँ जी, हाँ जी। भाई मना कर रहे हैं मेरी दुकान में पानी नहीं गया, जबकि उनकी आपकी से भी गहरी है। खैर चलिए, मैं उस बात का बहस नहीं करूंगा। तो सभी दुकानदार कह रहे, एक दुकानदार ने कहा नहीं गया। अगर हम इस तरह से ही भ्रष्टाचार का हिमायत करते रहेंगे, अपराध की हिमायत करते रहेंगे, तो ये देश कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा और कैसे अपराध मुक्त होगा? तो पीछे आपने देखा कि किस तरह से दुकानों में पानी गया और पानी से दुकान जो है लटपट हो गई थी, तालाब में तब्दील हो गई दुकान अंदर से। ये सदर बाज़ार का आप मैं दिखा दूँ, कुतुब रोड है ये टेढ़ीवाला सदर बाज़ार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कूड़े का अंबार लगा हुआ है। तो आपको मैं बतला दूँ कि नगर निगम की लापरवाही के हैं या निकम्मापना के हैं, इस तरीके से कूड़े का अंबार लगा जा लगता है कि सफाई जो है। भैया यहीं रहते हैं आप लोग? नहीं, आप रहते हैं यहाँ पे? ये सफाई किसने की थी भाई? वो इतना मालूम नहीं। इन्हें मालूम नहीं है, रहते यहाँ पे ही हैं। जी भाई किसने की थी? सफाई दुकान वालों ने किया। हाँ, तो भैया पटरी पे बैठे हुए हैं, सफाई जो है वो जो भी कुछ है, दुकान थी अंदर तो वो पानी भर गया होगा तो इसलिए बाहर बैठे ना। हाँ, तो ये बता रहा है पानी भर गया था दुकान में, इसलिए पटरी बाहर लगा लिया भाई साहब ने। तो आप बतला रहे कि दुकानदारों ने ये सफाई की थी, यानी कि नगर निगम ने अब भी सफाई नहीं की, प्रदर्शन करने के बाद भी। और उसके बाद अगर सफाई हुई तो यहाँ पर ये कूड़े का अंबार लग गया। अब ये कूड़ा जो है गटर के अंदर जाएगा और गटर बंद होने की वजह से पानी जो है वो रुक जाएगा और रुकने के बाद दुकानों में समा जाएगा। ये दुकान फिर पानी में तालाब में तब्दील हो जाएगी। आपको बतला दें कि दिल्ली के इसके सदर बाज़ार के अंदर मेट्रो के काम के कारण कई बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। तो अब पानी जाएगा तो हो सकता है कोई बिल्डिंग गिर जाए। ये दुकान भी आपको गहरी, इस दुकान के अंदर भी जहाँ तक ये पानी गया होगा। खैर, तो ये सामने आप देख सकते हैं मेट्रो का काम चल रहा है और गटर किस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। ये कचरा भी आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये गटर जो है टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, जिसकी वजह से पानी जो है, पानी की निकासी बाहर नहीं हो पाती और दुकानदारों की दुकानों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो सर की दुकान तो ऊंची है, खैर इसमें तो पानी नहीं गया होगा, या गया था सर? पानी गया था दुकान में? बताओ जी, 2 फीट ऊंची है रोड से, सड़क से दुकान, फिर भी भाई साहब बता रहे पानी गया था। नीचे की रैक सब खाली कर रखी है। ओह हाँ, आप देख सकते हैं नीचे की रैक खाली कर रखी भाई साहब ने, यानी कि 4 फीट पानी, जब 2 फीट पानी दुकान के अंदर खड़ा हो सकता है, 2 फीट ऊंची 4 फीट पानी यानी कि रोड पर खड़ा हो गया। तो इस हिसाब से तो कम से कम मैं आता हूँ, चड्ढे में जाता हूँ। हाँ, चड्ढे में आता है लड़का बेचारा, बता रहा है कि चड्ढे में आता, चड्ढे में जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मिठाई पुल है, फ्रूट मार्केट है और यहाँ पर आप जाम की स्थिति देख सकते हैं। तो सामने ये समझ लीजिए जैसे कि नायक फिल्म के अंदर, बहुत पुरानी फिल्म है, उसमें मुंबई का जाम दिखाया गया था, उससे भी लंबा जाम एक तरह से है, क्योंकि यहाँ से लेके आपका लाल किले की लाल बत्ती तक भी ये जाम पहुँच गया होगा, क्योंकि 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है। सदर बाज़ार के मिठाई पुल पर जाम लगने का कारण है अवैध प्रकार से जो रेहड़ी पटरी लग रही हैं उसकी वजह से, और अवैध तरीके से गाड़ियों का खड़ा होना। आप देख सकते हैं दोनों तरफ, ये सामने